दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ गई हैं। ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों ही सत्ता काबिज करने की हर मुमकिन कोशिश में जुटी हुई हैं। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बसपा ने सभी 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 68 सीटों पर ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है। आपको बता दें, दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में 12 सीटें ऐसी हैं जो अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित हैं, जिस पर दलित चेहरे को मौका दिया गया है, उनको मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा दिल्ली की सियासत जो है वो लगातार गरमाई हुई है और कई सियासी प्रयोग जो है वो दिल्ली की सियासत में देखने को मिल रहे हैं, जिनमें से आपको बता दें 12 सीटों के अलावा 3 सीटें ऐसी हैं जहां जो सामान्य वर्ग से हैं, फिर भी उन पर जो है वो दलित चेहरों पर दांव लगाया गया है। जी हाँ, जिसमें बीजेपी है, कांग्रेस है और बसपा है। इन तीनों ने ही अपने प्रत्याशी उतारे हैं कई ऐसी सीटों पर जहां पर जो सामान्य वर्ग से हैं, लेकिन वहां पर दलित चेहरों को मौका दिया गया है। तो कई प्रयोग जो है वो देखने को मिल रहे हैं। वही अगर घोषणा पत्र की बात की जाए तो एक और जहां आम आदमी पार्टी अपने घोषणा पत्र में मिडिल क्लास की तमाम जरूरतों को पूरा करने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जरूरतमंदों को केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा मुफ्त में देने का ऐलान कर दिया है। एक और जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके लिए जनसभाएं कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, उनके समर्थन में लगातार प्रचार कर रहे हैं। अब ये तो हो गई दिल्ली चुनाव की बात। अब अगर कर ली जाए उत्तर प्रदेश की सियासत की बात, तो उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होना है और उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा पर सियासी मैदान जो है वो पूरी तरीके से सज चुका है। मिल्कीपुर में अगर देखा जाए तो सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरह बीच में देखने को मिलेगी। समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो सपा ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर दांव लगाया है और अवधेश प्रसाद जो है वो फैजाबाद सीट से ऑलरेडी सांसद हैं। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने फ्रेशर चंद्रभानु पासवान पर दांव लगाया है, जो उनका पहला चुनाव होने वाला है। हालांकि देखना होगा कि जीत का स्वाद जो है वो कौन चखेगा, क्योंकि एक और जहां एक्सपीरियंस्ड है तो एक और फ्रेशर है। हालांकि इन तमाम चुनावों को लेकर जो है सभी कद्दावर नेता जो है साख बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर मिल्कीपुर सीट की बात की जाए तो कई कद्दावर नेताओं की साख जो है वो दांव पर लगी हुई है, जिसको बचाने के लिए सियासी समीकरण साधते हुए नजर आ रहे हैं तमाम बड़े बड़े नेता। वहीं अगर मिल्कीपुर में अगर मुद्दों की बात की जाए कि कौन कौन से मुद्दों पर जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी जो है वो एक बार फिर अपने पीडीए फॉर्मूले का परीक्षण जो है वो सियासी प्रयोगशाला में करती हुई नजर आने वाली है। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी श्री राम मंदिर का मुद्दा, सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पर जो है वो ये मिल्कीपुर का चुनाव जो है वो लड़ती हुई नजर आएगी। आपको बता दें 5 तारीख को वोटिंग होनी है दिल्ली में भी और मिल्कीपुर सीट पर भी, और 8 तारीख को जो है वो परिणाम घोषित हो जाएगा। हालांकि जीत का स्वाद कौन चखेगा ये तो 8 तारीख को फैसला हो जाएगा, लेकिन चुनावी माहौल जो है वो पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। सभी लोग प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और जीतने की हर मुमकिन कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं।